और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम पॉली लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर काम करेंगे। मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें तो हमने प्रीवियस लेसन में लाइन के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम पॉली लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर काम करेंगे। तो पॉली लाइन आपके पास यहाँ पे देखें तो पॉली लाइन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे आ गया। तो पॉली लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट, जब तक आप उसे एस्केप नहीं प्रेस करते तब तक उसका एंड पॉइंट नहीं आता। और कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई भी एंड पॉइंट होता ही नहीं है। पॉलीलाइन ज्यादातर ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज की जाती है जहां पे आप जब 3D में जाएंगे तो पता चलेगा जहां पे पॉलीलाइन या पॉली बॉडी की जरूरत होती है। मीन आप चाहते हैं कि आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं। अब लाइन में इस तरह होता है कि लाइन में हर लाइन जब जब आप दे रहे होते हैं लाइन तो वो सारी एक ही लाइन बनती है। पॉली लाइन जो होती है जहां तक आप पॉली लाइन में रेक्टेंगल बनाते हो तो वो पूरा एक ऑब्जेक्ट रहता है, वो अलग लाइन में डिवाइड नहीं होता। जैसे कि अभी हम इस पे काम करते हैं तो पॉली लाइन की शॉर्ट कमांड है पीएल। पीएल आप एंटर करेंगे पॉली लाइन पीएल लाइन पीएल लाइन पी लाइन भी इसको कहते हैं। तो पॉली लाइन पीएल से पॉली लाइन एंटर हो जाएगी। कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अब फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें। अब देखिए इसको ये छोड़ नहीं रहा, तो आपने स्केप प्रेस करना है तो इसको क्या कर देगा, यहाँ से छोड़ देगा। तो ये एक पॉली लाइन, आप पॉली लाइन को जो ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखें तो आपका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह लाइन को मैं बताता हूँ, लाइन पे क्लिक करें तो लाइन को भी आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए लाइन मैंने ड्रॉ की है। लाइन की शॉर्ट कमांड होती है एल एंटर। अब मैं जब लाइन को क्लिक करता हूँ देखिए हर एक अलग अलग डिवाइड हो रहा है, हर एक हिस्सा इसका अलग अलग है, देख सकते हैं। जबकि पॉली लाइन पूरी की पूरी है कि यहाँ पे देखें तो ये पूरी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है पूरा। तो ये आपके पास पॉली लाइन का फंक्शन है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट। अब पॉली लाइन में और भी काफी सारी टेक्निक्स हैं। वो क्या कहेंगे, पॉली लाइन एंटर करता हूँ यहाँ से और शॉर्ट कमांड है इसकी पीएल एंटर, या हम देखते हैं पीओएल भी आई थिंक इसकी पीओएल पॉलीगॉन के पीएल एंटर इसकी शॉर्ट कमांड है पीएल एंटर। आप कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने फर्स्ट पॉइंट पे जस्ट क्लिक करना है। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट के लिए आप यहाँ पे खुद ही डिस्टेंस दे सकते हैं। तो डिस्टेंस में इसको देता हूँ जी 5 फीट एंटर, 5 फीट के फासले पे लग जाए। अब ये 5 फीट देखेंगे ये 5 फीट के बाद मैं इसको देता हूँ जी 5 फीट एंटर, 2 फीट एंटर, 6 फीट एंटर, 4 फीट एंटर और एंटर पे क्लिक करता हूँ। देखें तो आपके पास यहाँ पे लाइन लगी है, 5 फीट है, 5 फीट है, 2 5 4 फीट के आपके पास ये एक पॉली लाइन ड्रॉ किया। तो आप यहाँ से इसे डायमेंशंस भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब इसी तरह पॉली लाइन में और भी कुछ फंक्शन है। पॉली लाइन एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट आपने देना है तो फर्स्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं 5 फीट देता हूँ, या आप F8 प्रेस करें। देखिए F8 प्रेस करते हैं, एक रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ। F8 प्रेस करें तो स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। PL एंटर, F8 प्रेस करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें तो एक बिल्कुल देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है F8 से। 5 फीट, 10 फीट, 5 फीट एंड यहाँ पे अब जस्ट 10 फीट एंटर कर दें। ये 10 फीट की कंप्लीट एक लाइन लग गई है। अब देखें आप स्केप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ पे देखें मेरे ख्याल से 10 इंच मैंने लगा दी थी। फिर दोबारा कर लेता हूँ, PL एंटर, 5 फीट, PL एंटर,
नीचे की तरफ 5 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 10 फीट, एंटर कर दें। देखें ये 10 फीट कंप्लीट लग गया बस। अब यहाँ से मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या हो गया जी, आपके पास कंप्लीट एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब कमांड को रिपीट करने के लिए, अभी लास्ट कमांड हमने जो की है, एस्केप प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने से पहले अगर आप पास, मेरे पास यहाँ पे देखिए कैंसिल हो चुके हैं। अब दोबारा से कमांड अप्लाई करने के लिए अपने अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करना है। अब जो ही कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास देखें तो दोबारा से वही कमांड अप्लाई होगी। तो कमांड को रिपीट करने के लिए आप स्पेस का बटन प्रेस करोगे, मीन आपने जो लास्ट कमांड अप्लाई की हुई है तो उसको डायरेक्ट दोबारा से लाने के लिए एक शॉर्ट कमांड है स्पेस। स्पेस की मदद से आप अपनी जो आपने प्रीवियस कमांड आपने अप्लाई की है तो वो आप दोबारा ला सकते हो। जैसे कि दोबारा से पॉलीलाइन मेरे पास सेंटर हो चुकी है। जो ही मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखें तो कुछ आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ क्या कुछ यहाँ पे देखें ऑप्शन आ चुके हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास आर्क। अब देखें यहाँ पे पॉलीलाइन ड्रॉ हो रही है, मैं F8 प्रेस करता हूँ। F8 से आपकी लाइन देखें, आप यहाँ पे जिस एंगल में करना चाहिए कर सकते हैं और F8 से आप लाइन को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब आर्क, आर्क का फंक्शन क्या कि मैं जस्ट A प्रेस करूंगा तो देखिए आर्क आ गया मेरे पास, देखिए आर्क आ गया। अब आर्क के साथ कुछ और स्टाइल आ गए जिनमें आपके पास देखिए कुछ और कमांड अप्लाई होगी। एंगल, सेंटर, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन, रेडियस, सेकेंड पॉइंट, अनडू एंड विड्थ। अब देखें इसमें अब क्या है, इसमें सबसे पहले एंगल, एंगल के लिए आप A प्रेस करें तो आप इसे एंगल दे सकते हैं। मैं इसे एंगल देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल 45 का एंगल देके एंटर करता हूँ। अभी देखिए 45 के एंगल से आप बस आर्क बन किए, ये आपके पास एंगल आ गया। अब इसका आ गया सेंटर और रेडियस। तो आप सेंटर करना चाहें तो सेंटर के लिए C एंटर करेंगे तो सेंटर से इसका एंगल आ रहा है, देख सकते हैं। जस्ट आप क्लिक करें तो सेंटर से इसका रेडियस आ जाएगा। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे सेंटर है, दोबारा से सेंटर पे क्लिक करें, C एंटर, तो ये सेंटर से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दो चीजें दे रहे हैं, यहाँ पे देखें सेंटर के लिए था बेसिकली CE और क्लोज के लिए CL है। अब कह रहे हैं कि सेंटर आपने प्रेस किया तो अब ये कंप्यूटर थोड़ा सा वो हो गया आपका ऑटोकैड कि सेंटर से क्लोज के लिए आपने प्रेस किया या सेंटर CE के लिए, तो आप CE प्रेस कर दें यहाँ पे। अब देखिए CE से दोबारा आपके पास कमांड वापस आ गया, सेंटर, देख सकते हैं। अभी देखें सेंटर से आ रहा है, देखें सेंटर पे आप देखें तो बस सर्कल बन जाएगा। आप सेंटर से ये सारा काम कर रहे हैं। अब क्लोज, अब सेंटर के बाद है आपके पास क्लोज। अब देखिए मैं इसको चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इसके साथ क्लोज हो जाए तो आप इसके लिए C एंटर कर दें, तो क्लोज के लिए CL है, यहाँ पे CL एंटर कर दें तो ये देखें इसके साथ क्या हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे इस कॉर्नर में। तो ये दोबारा से मैं आपको PL में और भी फंक्शन देता हूँ, बताता हूँ उसके PL पॉइंट। अब आर्क के बाद है हाफ विड्थ। बेसिकली आर्क पे दोबारा काम करता हूँ, आर्क। अब आर्क में देखिए सेंटर से आपके पास आर्क आ रही है तो आप चाहते हैं सेंटर से ना ये रेडियस के लिए लिहाज से आए तो आप आर प्रेस कर दें तो ये रेडियस के लिहाज से आएगी। अब रेडियस में आपके पास देखें क्या रहे हैं, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रेडियस के लिहाज से आ रही है। अब रेडियस में आपने एंगल इसका देना तो आप प्रेस करें, 45 एंगल देता हूँ, 45 का एंगल पे आप आएगी देखें रेडियस में, देखें ये 45 के एंगल में आ गया। अब यहाँ पे देखें तो क्लोज का फंक्शन भी आ गया, सेंटर का फंक्शन भी आ गया, एंगल भी आपको समझ आ गया होगा। डायरेक्शन, अब ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए जिस तरह मैं जता रहा हूँ ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो D एंटर करके आप डायरेक्शन की चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से नीचे वाली डायरेक्शन में क्लिक करता हूँ, यहाँ से तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से हो रही है, देखिए नीचे वाली साइड से हो रही है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन दोबारा मैं D एंटर करता हूँ, देखिए दोबारा से ऊपर वाली साइड से आ रहा है तो फिर D एंटर करके तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, देखिए दोबारा से नीचे वाली आ गई। फिर ऊपर से आ रही है तो मैं D एंटर करके नीचे वाली डायरेक्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे वाली डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब डायरेक्शन के बाद है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ आगे भी है, हाफ विड्थ पे हम आगे भी काम करेंगे। अब हाफ विड्थ के बाद है लाइन। अब इस ये हमारे पास क्या है, एक आर्क था, आर्क को आप लाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप L एंटर करेंगे, L एंटर कर दें तो ये देखें एक लाइन में कन्वर्ट हो गया दोबारा।
अब लाइन में आप देखें तो हमारे पास आर्क भी आ गया क्लोज। अब इसको क्लोज करना चाहें तो अब मैं इसके साथ चाहता हूँ क्लोज हो जाए यहाँ पे इसके साथ, तो आप सी एंटर करेंगे तो फर्स्ट जो इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट के साथ क्लोज हो जाएगा। जो आप यहाँ पे जो एरिया है ये इसके साथ क्लोज हो जाएगा। तो सी एंटर कर दें आप, तो देखिए यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। एक और टेक्निक्स आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कोई कमांड अप्लाई करते हैं तो नीचे आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है उसमें ब्लू कलर जो होंगे वो आपके पास कमांड होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, या फिर अगर ब्लू कलर नहीं आया, AutoCAD 2015 में कलर नहीं आता, तो जो वर्ड कैपिटल में लिखे होंगे वो आपकी कमांड होगी। जैसे PL एंटर करता हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देखें A कैपिटल लिखा हुआ है, H कैपिटल लिखा हुआ है, तो H जो है हमारे पास एक कमांड आ जाती है। L लेंथ के लिए कमांड आ जाती है, अनडू U के लिए और विड्थ W के लिए। आर्क पे हो गया, अब हमारे पास हाफ विड्थ है। हाफ विड्थ के लिए आप H प्रेस करें, इसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं लाइन की तो आप H प्रेस करें। कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं इसे दे देता हूँ जी 2 इंच, क्योंकि 0 देखें 0 फुट 0 इंच है, तो मैं इसे 2 इंच विड्थ दे देता हूँ। स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ 2 इंच दे देता हूँ, तो देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई आपकी लाइन की, विड्थ बढ़ गया। अब विड्थ को खत्म करने के लिए अब देखें जब भी आप जाएंगे तो आपके पास विड्थ ऐसी रहेगी। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो विड्थ मेरे पास यही है। अब मैं जब भी पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यही विड्थ आ रही है। अब इस विड्थ को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा H प्रेस करें, 0 फीट 0 इंच करके आप एंटर कर दें। अब यहाँ पे गौर से देखें, फुट के लिए मैंने सिंगल कोट डाला और इंच के लिए डबल, एंटर कर दें। फिर कह रहा है स्पेस पे एंड, एंड भी आप यही एंटर कर दें, तो आप देखें आप बस दोबारा नॉर्मल लाइन आ गई है। अब हाफ फीट के बाद लेंथ, तो लेंथ मैंने आपको बताया था, इसकी लेंथ अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देना चाहें, मैं 5 फीट देता हूँ इसको लेंथ, तो बिल्कुल 5 फीट की लेंथ पे आप देखें आ गई है। तो यही लेंथ आप एल एंटर प्रेस करके भी दे सकते हैं। एल एंटर, एल एंटर क्या, अब आप यहाँ से कह रहे हैं कि देखिए स्पेसिफाई लाइन लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की लेंथ कितनी चाहिए, यहाँ पे 10 है तो मैं देता हूँ इसको 10 फीट देता हूँ, देखें तो 10 फीट इसकी लेंथ आ गई है। लेंथ के बाद है अंडू। अंडू का फंक्शन क्या होता है कि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं लेंथ इसको स्ट्रेट देना चाह रहा था, यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट देना चाह रहा था और ये नीचे की तरफ आ गई, तो उसके लिए मैं अंडू करना चाहूँ तो अंडू के लिए मैं यू एंटर करूंगा, देखें फिर यू एंटर करूंगा, देखें ये दोबारा पीछे की तरफ जा रही है, फिर यू एंटर करूंगा, 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 तो ये अंडू होती जा रही है। अंडू के बाद आपके पास विड्थ, विड्थ आप इसे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप डब्ल्यू प्रेस करें। विड्थ में इसको देना चाह रहा हूँ जी इसी तरह 1 इंच देना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब देखिए 1 इंच इसकी विड्थ आ गई है। ये भी हाफ विड्थ वाला स्टाइल है। हाफ विड्थ में क्या होता है कि हाफ विड्थ जितनी आप देते हैं, जैसे मैं 2 देता हूँ तो 2 का ये हाफ करके आपको विड्थ दे देगा, जैसे 2 है 2 का ये हाफ 1 करके दे देगा, 1 करता हूँ तो ये आपके पास 1 ही रहेगा। विड्थ तो हाफ विड्थ में ये फर्क है। तो विड्थ इसकी दोबारा मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, नॉर्मल लाना चाह रहा हूँ, तो डब्ल्यू प्रेस करूंगा, 0 फीट 0 इंच, एंटर, 0 फीट 0 इंच, एंटर, देख सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज करना चाहूँ तो सी एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये था जी आपका पॉलीलाइन का फंक्शन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। पॉलीलाइन के बाद है आपके पास, अब पॉलीलाइन में आपने कोई चीजें नहीं समझी होंगी, जैसे कि आपने क्या चीज नहीं समझी मुझे पता है, आपको समझ नहीं आया होगा जी आर्क का फंक्शन। आपको आर्क में हाफ, आपको आर्क में सेंटर का फंक्शन नहीं समझ आया होगा, आपको रेडियस का फंक्शन नहीं समझ आएगा। सेकंड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया, तो सेकंड पॉइंट आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। सेकंड पॉइंट के लिए आप एस प्रेस करें, एस प्रेस करके सेकंड पॉइंट में इसको देता हूँ 5 फीट, तो देखिए 5 फीट ये सेकंड पॉइंट है। इसका स्पेस प्रेस करें, इसको स्केप प्रेस करें, स्केप प्रेस करने से हाइड ही हो गया आर्क फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से आप सेकंड पॉइंट पे क्लिक करने के लिए आप एस प्रेस करें, सेकंड पॉइंट देता हूँ इसको 15 फीट, एंटर, तो ये देखिए 15 फीट के यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे स्पेस करता हूँ, एंटर करता हूँ दोबारा,
ये देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था और ये यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट जो मैंने दिया वो आ गया। तो ये चीज़ आपको इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि आपको सेंटर, आर्क, इन चीज़ों का पता नहीं है। तो हम जब आर्क पे जाएंगे तो आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है, आप जब हम आर्क करेंगे तो आप आर्क से आपको सही समझ आ जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ पे सर्कल जब सेंटर रेडियस हम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी इसका। तो घबराने की बात नहीं है। ऑटो कैड जो होता है थोड़ा टफ, बहुत ज़्यादा टफ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ये आपको तकरीबन 5-6 लेसन मुश्किल लगेंगे, उसके बाद आपको इजी लगने लग जाएगा। जब आप बेसिक कमांड सीख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो पोली लाइन में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप इस पर प्रैक्टिस करें बार बार। अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आगे जब हम आर्क और इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आपको सही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे जो है ये कह रहा है क्रिएट अ एज कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन की यहाँ पे इसने दो टाइप्स बता दी, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन लाइन है और एक आपको बता रहा है एज कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में एज कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखें तो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिलेक्ट लाइन वर्क अंडर कर्सर आर एंटर टू सिलेक्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ। कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। कह रहा है सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक इसने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप देते जाए। देखें आप बस एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनती जा रही है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, देख सकते हैं इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइन का। अब हाइड हो गया, नजर नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है Z स्पेस E स्पेस जूम एक्सटेंड के लिए इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो ये जो आपस कंस्ट्रक्शन लाइन में एज कंस्ट्रक्शन लाइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं AEC करता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि नई इंट्रोड्यूस हुई है AutoCAD 2017 में। दोबारा कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करके मैं आपको बताता चलूँ। आप ऊपर वाली साइड पे लगाना चाह रहे हैं तो एंटर करें। क्लिक किया, देखें आगे यहाँ पे क्लिक करते जाएं, उठाते जाएं यहाँ से। देख सकते हैं। अब इससे नीचे वाली साइड पे मैं करना चाह रहा हूँ तो दोबारा मैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे आप एंटर कर दें, फर्स्ट पॉइंट से क्लिक करके सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर दें। तो ये आ गई आपके पास। फर्स्ट पॉइंट से सिलेक्ट करें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ओके, अब देखें जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से मैं इसे उठा के यहाँ पे ले आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। इस लाइन को अब मैं नहीं उठा सकता क्योंकि ये जो फ्रंट वाली होगी लाइन उसको ये उठाएगा, देख सकते हैं। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन का फंक्शन है। अब नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है दूसरी, उसका क्या फंक्शन होता है उस पर देखते हैं। तो वो आपके पास कमांड होती है एक्सएल एंटर। एक्सएल लाइन भी इसको कहते हैं, एक्स लाइन भी इसको कहते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन भी कहते हैं। आप एक्सएल एंटर करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या है, स्पेसिफाई अ पॉइंट। आप क्लिक करें एक पॉइंट पे, अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन आप देखें इसी सेंटर पॉइंट से आपस देख सकते हैं, सेंटर पॉइंट से आपस कंस्ट्रक्शन लाइन लग रही है, देख सकते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब इसी कंस्ट्रक्शन लाइन में और भी स्टाइल आते हैं। क्या स्टाइल आते हैं जी, आप एक्सएल एंटर करें तो यहाँ पे नीचे हॉरिजेंटल, आप हॉरिजेंटल के लिए एज प्रेस करें या इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हॉरिजेंटल एक कंस्ट्रक्शन लाइन लग गई, देख सकते हैं। अब इसी तरह मैं एक्सेल करता हूँ। अब वर्टिकल कह रहा है तो वर्टिकल की वी एंटर करें या फिर आप यहाँ से वी प्रेस करें, वी प्रेस करें या वी के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें वर्टिकल आपका कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई है। जस्ट आप क्लिक करते जाए तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। इसी तरह एक्सेल दोबारा करता हूँ। एंगल आप किसी एंगल में देना चाहिए तो आप एंगल क्लिक करें। अब एंगल में कह रहा है एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन, एक्स लाइन का एंगल आपने एंटर करना है।
एंगल में करता हूँ 45। अभी देखिए 45 के एंगल में क्या आ गया हमारे पास, कंस्ट्रक्शन लाइन इंसर्ट होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। अब इसी तरह एक्सेल एंटर करता हूँ, एंगल के बाद है बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का फंक्शन क्या होता है, अब मैं इनको सबको कंट्रोल लेकर के डिलीट करता हूँ। कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। एक्सएल एंटर करता हूँ। अब बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट पे क्लिक करें, कह रहा है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, आपने एंगल देना है, 45 का एंगल दे दिया मैंने। कह रहा है स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें एंगल की। कह रहा है स्पेसिफाई एंगल एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्लिक करें, मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे ये वाला चाहिए, देखें, देख सकते हैं। अब इसी एंगल पे चलता जा रहा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया था, स्पेसिफाई लास्ट पॉइंट के लिए मैंने ऊपर एंगल सेलेक्ट किया था, तो वो देखें इसी पॉइंट में वापस बाइसेक्ट में चल रहे हैं। तो ये होता है जी बाइसेक्ट। अब इसे दोबारा एक्सेल एंटर करता हूँ। अब ऑफसेट, ऑफसेट का क्या फंक्शन है, मैं फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल पे मैं एंटर करता हूँ एक बार, ये कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई। अब मैं दोबारा एक्सेल एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ऑफसेट पे आए, ऑफसेट मीन इसका कुछ मैं स्पेशल फासला में यहाँ पे देता हूँ, मैं चाहता हूँ इतने फासले पे कंस्ट्रक्शन लाइन एंटर होती रहे, तो आप ऑफसेट पे क्लिक करें। आप स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस दें या फिर थ्रो करें, थ्रो करेंगे तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो स्पेसिफाई आप ऑफसेट में देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल 5 फीट के फासले में कहते हैं मूव होती जाए। अब देखिए क्लिक करें इसको, मैं Z स्पेस E स्पेस करता हूँ। इस यूसीएस आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए आपको क्या करना है, यूसी एंटर करेंगे। डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को आपने यहाँ पे क्या करना है, अनचेक करने से ओके कर देना है, तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्सएल एंटर, ऑफसेट, स्पेसिफाई ऑफसेट और डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आप दे रहे हैं 5 फीट, अब मैं चाहता हूँ इसको 2 फीट के फासले पे आता जाए। लाइन ड्रॉ नहीं की मैंने, एक्सएल एंटर, ओके, एक्सएल एंटर, ऑफसेट, फाइव फीट, क्यों नहीं काम कर रहा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो दोबारा मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिएगा एक्सएल एंटर करता हूँ और हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करता हूँ। क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा कम था इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा था। एक्सएल एंटर, ऑफसेट दे दी यहाँ पे, ऑफसेट में इसको देता हूँ 20 फीट। जस्ट इस पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, देखें 20 फीट के फासले पे आपका ऑफसेट लगता जा रहा है, देखें तो आप यहाँ से सिर्फ ऑफसेट ले सकते हैं। इसी तरह एक्स एल एंटर करता हूँ मैं, वर्टिकल, इसको भी 20 फीट के फासले पे लाना चाह रहा हूँ, एक्स एल एंटर, ऑफसेट 20 फीट, देख सकते हैं ये बिल्कुल, ये भी 20 फीट के फासले पे आपके पास आ रहा है। तो आप इस तरह इसको ऑफसेट भी ले सकते हैं। तो ये था जी आपका कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉली लाइन का फायदा, और इसके अलावा लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन पॉली लाइन में आप खुद डिफरेंस कर सकते हैं कि इनका क्या फंक्शन होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बीच तक वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।